घबराओ ना दुख से, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ ना दुख से, जीवन सुख शरणा ले लो अरिहंत, शरणा ले लो अरिहंत। क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु सिमरण की अरिहंताणां अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत, नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर निरंतर निरंतर प्रवाहमान है, उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में इस पंचम काल में भी हमारे पास सूत्र के रूप में उपलब्ध है। प्रभु महावीर की साधना को, प्रभु महावीर के ज्ञान को, प्रभु महावीर की मैत्री को, प्रभु महावीर की करुणा आज पूरे विश्व में व्याप्त है। उस प्रभु ने जो दिया, इस विश्व को बनाया नहीं जा सकता। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वो इस संसार में नहीं है, परंतु उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनका आचरण, उनकी श्रद्धा हमारे पास है। उस प्रभु को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज का जी परम अवसर मुझे भी मिला और आपको मिला। अनंत अनंत नमन है उन सिद्धों को जिन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, जो इस देह से मुक्त हो गए, जिन्होंने अटल अवगाहना प्राप्त कर ली, अनंत सिद्धों में विलीन हो गए, अनंत सुख प्राप्त कर लिया, वो पूज्य हो गए। उनको अनंत अनंत नमन करते हैं आप राम सभी। उन केवली भगवंतों को नमन जिन्होंने राग द्वेष को समाप्त करके, मोह को समाप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं और एक क्षण भी अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते, अनंत सुख में रहते हैं। ऐसे अनंत केवली भगवंतों को नमन, वंदन करते हैं। वो पूज्य हो गए, वो स्थिर हो गए। उनको भी हम नमन करना चाहेंगे जो इस मार्ग पर अग्रसर हैं, इस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हैं। वो कौन हैं? क्या आपने कभी सोचा मैं भी हो सकता हूं? उसके लिए आपने क्या तैयारी की? ये प्रश्न आपके लिए है और मेरे लिए है। ये आत्मन, तुम भी सिद्ध बन सकते हो, तुम भी केवली बन सकते हो।
तुम भी तीनों लोकों को एक साथ जान सकते हो और देख सकते हो। ये विधि, ये हमारा परम सौभाग्य है। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान करोड़ों अरबों मील दूर हैं, परंतु वो विधि आज भी यहां विद्यमान है। अनंत उपकार है भगवान का, चारों शासन देवों का। अनंत उपकार है वीतराग साधिका निशा जी का। इस बच्ची ने भरत क्षेत्र नहीं, जहां जहां वाणी पहुंचाई जा सकती है प्रभु की, इसने दिया है। और आपने अनुभव किया है, जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं, वो अनुभव, वो रस, वो स्वाद, वो माधुर्य प्रभु ने दिया है। उस प्रभु के अनंत अनंत उपकार है। क्या उस आनंद को, शांति को, ज्ञान को आप लेना नहीं चाहोगे? क्या उपलब्धि है आपकी? सुख सुविधा के साधन मिल जाना, धन इकट्ठा हो जाना, कोठी बंगला बना लेना, बड़ी मोटर गाड़ी ले लेना, ये उपलब्धि नहीं है। ये संसार की दृष्टि से उपलब्धि हो सकती है, अध्यात्म की दृष्टि से, सिद्धों की दृष्टि से, केवल ज्ञानियों की दृष्टि से कोई उपलब्धि नहीं है। ये इसको आप उपलब्धि मानते हो कि मेरी बड़ी कोठी बन गई, 5 मंजिल का बंगला बन गया, बड़ी गाड़ी मिल गई, यशो कीर्ति फैल गई, आपका पद प्रतिष्ठा मिल गई। ये आपकी उपलब्धि नहीं, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, ये मोह है, ये माया है, ये भ्रम है, ये भूल है। बोलो, ये उपलब्धि है? आज तक जब से जन्म लिया और अभी तक क्या करते रहे? मैंने भी ऐसे किया, मैं आपसे बाहर नहीं हूं, परंतु मेरा परम सौभाग्य है, इस प्रभु की वाणी मिली, प्रभु की कृपा हुई, अनंत अनंत उपकार उस प्रभु का, जिन्होंने सोए हुए आत्मदेव को जगा दिया, झकझोर दिया कि क्या कर रहा है शिव मुनि, कौन है शिव मुनि, क्या नाम है, क्या पद है, क्या लिंग है। तुम पहली बार जन्म नहीं लिया, अनंत अनंत जन्म ले लिए मैंने और आपने। फिर कौन सा जन्मदिन? बोलो। केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा कि 7 नरकों में जा आए तुम और मैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री, पचेंद्री, पुरुष बने, स्त्री बने, नपुंसक बने, और पुण्य कमाया तो देवलोकों में चले गए, फिर वापस आ गए। ये संसार का चक्कर चलता रहा और चलता रहेगा। क्या कभी सोचा आपने, नया वर्ष है, इस चक्कर को समाप्त कैसे करेंगे? क्या कारण है अभी तक? ये जीवात्मा अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला जीवात्मा, तुम जीवात्मा, मैं आत्मा। क्या उस जीवात्मा के बारे में चिंतन किया, मनन किया, सोचा, अनुभव किया? कितनी शक्ति है जीव में। वो शक्ति संसार के किसी उद्गल में नहीं है। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने जीते हैं तीनों लोक, आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, आदमी ने जीते हैं तीनों लोक, मगर आदमी खुद से हारा है। हम अपने को भूल गए। मैं हूं कौन? मैं किस लिए आया था यहां? क्या करने के लिए आया था?
जिस कुक्षी में मेरा जन्म हुआ, ये कुक्षी एक बार नहीं मिली, अनंत कुक्षियां मिल गई। फिर संसार का चक्कर कब तक चक्कर चलता रहेगा? कब तक पुरुष और स्त्री बनते रहोगे? पुण्य कमा लिया, अनुष्ठान ले लिया, कर लिए, महाव्रत भी ले लिए, अनुव्रत भी ले लिए, मुक्त क्यों नहीं हुए अभी तक? क्या ये प्यास, ये पीड़ा, ये बेचैनी और तड़फ नहीं जागी आपके भीतर? ये जीव आत्मा कैद है शरीर के अंदर, मैं कैसे मुक्त करूं इसको? जैसे कैदी वो कैद हो जाती है, वो प्रार्थना नहीं करता कि मैं कैद से मुक्त कैसे हो जाऊं। कि आपके भीतर ये प्रार्थना नहीं जागी कि जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण जीवात्मा, ये क्यों कैद है इसके अंदर, देह के अंदर? जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं वो अनुभव कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, चिंतन करो। मिश्री का एक दाना भी खा लिया आपने कि आपका मन नहीं करता कि और दाने खाऊं? आप सबने वो स्वाद चखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जिन्होंने शिविर किया है, पर फिर भूल जाते हो। फिर संसार की मोह माया में हम क्यों भटक रहे हैं? क्या सोचा है आपने? इसका मूल कारण क्या है? प्रभु फरमाते हैं, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी आपकी तरह था, मैं भी बहुत दौड़ता रहा, चतुर्मास करता रहा, भीड़ इकट्ठी करता रहा, लोगों को खुश करता रहा, पर अब कहीं जाने का मन नहीं करता। विश्वास करो इस जीवात्मा पर जो प्रभु ने दिया है। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान ने, जो कभी सोचा नहीं था हमने, वो मिल गया। इस बच्चे की कृपा से मिला है। इस बच्चे के उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जिन्होंने शिविर किए उनको सबको पता है इस बच्चे ने तड़फ तड़फ करके कैसे भगवान की साधना, कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई सोच भी नहीं सकता। करोड़ों अरबों मील दूर महाविद्य क्षेत्र जो गवर्नमेंट की कलम के अंदर भी नहीं आ सकता, वो वाणी आती है। बोलो, इस भ्रम को कब तोड़ोगे? कब टूटेगा ये भ्रम? मैं भी भ्रम में था, दीक्षा भी ले ली, किताबें भी लिख दी, पीएचडी डीलिट कर लिया। अब सोचता हूं बेकार किया मैंने। यदि ये साधना उस परमात्मा की कृपा बरस रही है, और आप पर बरस रही है, आज कुछ लेके जाना, ये मंगल पाठ हो जाएगा, आप घर चले जाओगे, मेरा कोई आशीर्वाद काम आने वाला नहीं। तुम्हारा अपना पुरुषार्थ, आपकी मेहनत काम आएगी। क्या महावीर ने गंधर्व गौतम को आशीर्वाद दिया था? महावीर हाथ पकड़ के गंधर्व गौतम को ऊपर ले गए, बुद्ध आनंद को ले गए, भगवान ऋषभदेव 98 पुत्रों को बोध दे दिया। एक ही बात कहती है, संभुज संभुज किम न बुझा, संभोही खलु पुच दुल्ला, नो परमंती रायो नो सुलभन प्रणा जीवनी। हे पुत्रो, बोधि को प्राप्त करो। बोधि क्या? बोधि आत्मज्ञान, आत्मदर्शन। चर्चाएं बहुत होती हैं आजकल आत्मज्ञान की, आत्मदर्शन की। चर्चा से कुछ नहीं होता। करो, जियो, डूबो, रहो उसके भीतर, तब पता चलता है। मैंने भी बहुत चर्चा की थी, मैंने पीएचडी कर ली, डीलिट कर दी, किताबें लिख दी, पर मुझे बोध नहीं हुआ। मैं अपनी बात कह रहा हूं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। शिविर माने जीव की पहचान, शिविर माने जीव को जीव में जीने की कला, शिविर माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अवतरण। शिविर माने समाधि महोत्सव, शिविर का अंत निर्वाण महोत्सव। जो शिविर की शुरुआत जीव की पहचान से और अंत निर्वाण महोत्सव से, बीच में
जो अपने को जीव जीने की कला करनी है। बस ये शिविर में जो अरियंत वाणी बरसी है और उपशम रस का जो 10 दिन का मौका मिला और शिविर का जो भी अपने को ध्यान का अपन प्रयत्न किया और बोध मिला, उसको अपन अवगत करके अपना ऐसा जीवन बनाए, अपना जीवन मंगल करे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अध्यायानंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण